नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर में। आज मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत एक दुर्गा मंदिर से कर रही हूं, जो कि ये गिरधरपुर नामक ग्राम में पड़ता है, वाराणसी के। तो यहाँ पर हनुमान जी की और शंकर जी की भी मूर्तियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः दुर्गा जी की पूजा होती है। तो यहीं पर हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से सुंदरकांड का आयोजन करवाया गया था। उसमें सारे स्कूल के स्टाफ और टीचर्स, मैनेजमेंट सब लोग शामिल हुए थे। तो उसी का दृश्य मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि 2022 को समापन का दृश्य हमारे विद्यालय में इस तरह से समापन का आयोजन किया गया था। मिलन समारोह कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर कि ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी विद्यालयों को ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है, ताकि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ज्ञान भी सीख सकें। और ये बहुत ही आवश्यक है आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि आज पाश्चात्यपन हमारे देश में इतना ज़्यादा छा चुका है कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है, धर्म है, इन सबको भूलते जा रहे हैं। तो हमें ऐसे कार्यक्रमों की आयोजन की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर्स ही तो हैं जो कि बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर टीचर्स में ये संस्कार रहेंगे तो बच्चे भी ज़रूर, बच्चों को अच्छी शिक्षा टीचरों की तरफ से मिलेगी। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक ज्ञान भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं उसी का आयोजन दिखा रही हूँ कि सुंदरकांड के समापन के बाद हनुमान जी की किस तरह से आरती हुई। ढोल ताशों के बीच नगाड़े बज रहे हैं, तो उसके बीच आरती हो रही है। देखिए हनुमान जी की, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। मैं शब्दों में इसकी खूबसूरती को नहीं बयान कर सकती, आप सबको ध्वनि सुनाती हूँ कि किस तरह से नगाड़े बज रहे थे। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। सारे टीचर्स और स्टाफ बारी बारी हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, और ये देखिए सब लोग बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आयोजन रहा, और इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता सभी को है। मतलब हर एक विद्यालय को ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। और इस पूजा आरती के बाद सभी लोगों ने भोजन ग्रहण किया, जो कि ज़मीन पे आप बैठ करके देख रहे हैं, पंक्ति में बैठ करके। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, भारत में ये संस्कृति रही है कि ज़मीन पे बैठ करके, पंक्ति में बैठ के सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर हमारे, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे मेरे विद्यालय के जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरह से ज्ञान देना भी आवश्यक है कि वे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक उत्सवों में शामिल हों, और वास्तव में उत्सव मनाने का सही उद्देश्य क्या है। बच्चे सीखें कि उत्सव सिर्फ पार्टी मना करके, सिर्फ डांस कर करके, गंदे म्यूजिक बजा करके नहीं है, बल्कि इस तरह से आयोजन कर करके भी हम नव वर्ष का स्वागत कर सकते हैं। तो ये हम सभी को सीखना चाहिए। और अंत में आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हम सब की मनोकामनाएं इस नव वर्ष में पूर्ण हो जाएं। इसी कामना के साथ आप सबको हार्दिक बधाई। नमस्कार।